क्योंकि ये जो संगीति का मतलब एक तरह से संवेदन से है, ठीक है। टाइम टू टाइम ये संगीतियां होती गई। तो प्रथम संगीति का अगर हम लोग बात करेंगे तो कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व। थर्ड हुआ था 255 ईस्वी पूर्व और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। और जगह की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला कहाँ था? राजगीर। क्वेश्चन आते हैं है ना कंपटीशन एग्जाम वगैरह में। और सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन में। फिर अगर यही शासन काल की बात करें, किसके शासन काल में हुआ था? तो सबसे प्रथम संगीति हुई थी किसके शासन काल में? अजातशत्रु। दूसरा क्या था? कालाशोक। तीसरा था अशोक और चौथा कौन सा शासक था? कनिष्क। फिर अगर यही उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फर्स्ट के महाकर्षक, दूसरा का सबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा क्या है? वसुमित्र। तो अब ये जो संगीतियां हुई, तो संगीति तो ऐसे ही नहीं हुई, इसमें कुछ कार्य हुए, कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय भी लिए गए होंगे, है ना। तो अगर हम लोग पहली संगीति की बात करें तो यही वो संगीति है जिसमें निर्णय, जिसमें ये काम किया गया कि बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक का नाम सुने हो ना, बहुत साहित्य में हम लोग जानते हैं। तो इसमें बुद्ध के उपदेशों को प्रथम संगीति में, जो कि शुद्ध पिटक और क्या था? विनय पिटक, इसका संकलन किया गया। तो क्वेश्चन आएंगे कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किसमें किया गया? तो वो कौन सी संगीति होगी? प्रथम संगीति। दूसरी संगीति में ये किया गया कि उस वक्त पे भिक्षुओं में, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षुओं में क्या होने लगे थे? आपस में मतभेद होने लगे थे। तब उन मतभेद में दो चीजों में वो बट गया था। प्रथम क्या था? स्थविर और दूसरा महासंघी। स्थविर और महासंघी। और यही आगे चल के आपका महायान, हीनयान और महायान में क्या हो गए? यही वो चीजें थी। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड में ये वाली चीजें जो स्थविर और महासंघी मतभेद होने के कारण बंटवारा हो गया था। फिर ये जो थर्ड संगीति है 255 ईस्वी पूर्व में, इसमें इसके बाद अगर हम लोग शुद्ध पिटक, विनय पिटक की बात करें तो और एक पिटक आता है। कौन सा पिटक आता है? अभिधम पिटक आता है। तो इस तृतीय संगीति में अभिधम पिटक का क्या किया गया? संकलन किया गया। इस अभिधम पिटक का संकलन किया गया। कौन सी संगीति में? तृतीय संगीति में। फिर चतुर्थ संगीति में क्या किया गया? इसमें पुनः जो हम लोग जो अभी बोले कि हीनयान और महायान, तो यही वो संगीति है जो कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसमें पूर्ण रूप से बंटवारा हो गया। कौन से दो संप्रदाय का? हीनयान और महायान। तो ये जो संगीतियां हुई तो ये सब चीजों का क्या किया गया? निर्णय लिया गया, ये सब चीजों पे काम किया गया। तो ये संगीतियां हैं, ठीक है। तब हम लोग अब इसके बाद आते हैं कि ये स्थिरवाद और ये जो महासंगीत थी, जो आगे चलकर किसमें विभक्त हो गई? हीनयान और महायान में। तो ये दोनों चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एक समान नहीं थी। दोनों क्या थी? अलग थी। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक आदर्श और महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले क्या मानते थे? उनको देवता मानते थे, भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। वही हीनयान वाले मूर्ति पूजा जैसी चीजों पे क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं करते थे। और ये महायान वाले क्या करते थे? उन सब चीजों पे विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों चीजों पे बंटवारा हो गया और ये हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। इसके बाद और एक संप्रदाय है जिसका उतना नाम हम लोग ज्यादातर हीनयान और महायान को ही जानते हैं, लेकिन और एक संप्रदाय था, वो था वज्रयान, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसी चीजों का क्या है? उल्लेख पाया जाता है। वज्रयान। तो इतना तक क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आगे चल के जो बौद्ध साहित्य हुए, उसी में ये बौद्ध साहित्य में हम लोग किन किन त्रिपिटक का नाम सुनते हैं, है ना। कौन कौन से वो त्रिपिटक हो गए? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक है, इसको हमेशा
याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो बुद्ध धर्म था ये भारत में इसलिए भी इतना प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि इस धर्म में लचीलापन था, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी, है ना इस धर्म में। और एक ये भी खासियत थी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस भाषा का चयन किया, पाली भाषा का चयन किया, जो कि उस वक्त पे वो लोकल लैंग्वेज थी, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ झारखंड में लोकल लैंग्वेज नागपुरी वगैरह है ना, तो वहाँ पे पाली भाषा थी। तो लोगों को जो उपदेश थे या तो उनके रिलेटेड जो बातें थी, बुद्ध धर्म से रिलेटेड बातें, उनको समझने में क्या हुई, आसानी हुई, और वे इस धर्म की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए, इच्छुक हुए इस धर्म को अपनाने के लिए। और इसके अलावे राज्य संरक्षण भी मिला। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया अशोक का, उन्होंने कितना काम किया, और भी ऐसे शासक हुए हैं ना जिन्होंने इस धर्म को अपनाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस धर्म की लोकप्रियता होने के बावजूद भी ये पतन की ओर बढ़ गई, है ना, इसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे जो इसके पतन का कारण बने। तो अगर उनमें कुछ अगर हम लोग प्रमुख पतनों के कारणों की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि भिक्षुओं में आपसी मतभेद होने के कारण संप्रदायों में बंट गए, है ना। तो लोग एक दूसरे में अब उनमें क्या नहीं रही, एकता नहीं रही, जिसकी वजह से वो पतन का कारण बनी। इसके अलावे जो अभी मैंने बताया कि ये क्या है कि पाली भाषा का यूज होता था, है ना, लेकिन अब संस्कृत भाषा का यूज होने लगा आगे चल के, तो लोगों को समझने में इससे दिक्कत आने लगी, ठीक है। फिर अभी इससे पहले बताया कि राज्य संरक्षण मिल रहा था, लेकिन जिन शासकों ने राज्य संरक्षण देना प्रारंभ किया था या तो दिया था, उनके बाद के शासकों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो ये धर्म ऑटोमेटिक क्या होते चला गया, थोड़ा सा कमजोर होता चला गया। इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, है ना। उन विदेशी आक्रमणों की वजह से, जैसे कि उन आक्रमणों में अगर हम लोग बात करते हैं हून और तुर्क, जिन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसे क्या क्या विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, जो कि बौद्ध धर्म के ही कोई थे, है ना, पाठ थे, भाग थे। शिक्षा का भी कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ा और धीरे धीरे लोग इसकी ओर जो अग्रसर हो गए थे, आगे बढ़ रहे थे, वे कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे। और ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म का भी इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो धर्म इस पर हावी हो गया, है ना, इस वजह से भी वो पतन की ओर बढ़ा। और एक बात कि भिक्षुओं में विलासिता की चीजें आने लगी, वे लोग अब धर्म के कामों पे जो दान आते थे, है ना, जो ये पैसे आते थे, उनको अब वे मिसयूज करने लगे, है ना, उनका वे गलत प्रयोग करने लगे। तो इस तरह से ये सब चीजें कुछ मेन चीजें थी जो कि इनके पतन का कारण बनी, और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म थोड़ा कमजोर होता चला गया। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सभी मेन जो चीजें थी, बुद्धिज्म जब भी हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म ये एक बहुत बड़ा धर्म था जो हमारे गौतम बुद्ध ने हमें बताया, हमें सिखाया, है ना। तो अगर एक चीज और है जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं कि इनके बुद्ध धर्म में कुछ प्रतीक थे, कुछ सिंबल थे, है ना, जो इस धर्म में माने जाते हैं या तो उसको जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल, है ना, उनकी जब जन्म हुई तो उनको क्या प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो उसको दर्शाया जाता है कमल के फूल, लोटस, जान रहे हो ना, कमल के फूल या तो सांड से, तो उसका प्रतीक है, वो प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म का सूचक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्रिया हुई थी, गृह त्याग की क्रिया हुई थी, जो कि क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। तो उस क्रिया का प्रतीक क्या है, सांड, सॉरी घोड़ा, उस गृह त्याग की जो प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उन्होंने ज्ञान का जो उनका स्थान था, जो कि पीपल का वृक्ष था, तो उसको क्या नाम दिया गया, उस प्रतीक को बोधि वृक्ष। फिर इसके बाद अगर उनका जो प्रवचन था, उनके जो उपदेश थे, उसको क्या नाम दिया गया, क्या प्रतीक दिया गया, चक्र, ठीक है, चक्र। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि उनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण, तो उसको
पद चिन्ह का सूचक है, ठीक है, उनके पद चिन्ह। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसका प्रतीक क्या है? स्तूप। स्तूप समझ रहे हो ना? तो उसका है स्तूप प्रतीक। और वही जगह जगह पे उनकी अस्थियों को डिवाइड किया गया और वहीं पे स्तूप क्या किए? बनवाए गए। और यही सब 3-4 जो चीजें हैं, लुम्बिनी के सारनाथ हुआ, ये हुआ, ये सब उनके क्या है? तीर्थ स्थल।